हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 11 और इस चैप्टर का नाम है द यूनियन लेजिस्लेचर। बड़ा अटपटा सा लगा ना सुनकर, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा लाइन बाय लाइन, वो भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आप ना बस इस वीडियो को आराम से और पूरा देखना ताकि आपको चीज़ें समझ आए। और इनकेस अगर कोई कोई वर्ड अगर मैं स्किप कर जाऊँ और वो वर्ड आपको नहीं समझ आए ना, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो डाउट पूछ लेना। ठीक है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइडेड है, लाइक महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे तमिलनाडु, केरला। तो आप देख रहे हो ना, ये सारे स्टेट हैं ये। ठीक है, और देर आर टोटल 28 स्टेट्स। देयर इज़ अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, और एक सेंटर का गवर्नमेंट होता है। सेंटर यानी कि दिल्ली, वहाँ पर एक गवर्नमेंट होता जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट इन ईच स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। और हर एक स्टेट का भी एक गवर्नमेंट होता, यानी कि हमारा एक देश का प्रधानमंत्री होता, और हर एक राज्य का यानी कि स्टेट्स का एक चीफ मिनिस्टर होता। जैसे कि बिहार का नीतीश कुमार है, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे है, और ऐसे ही सभी राज्य का यानी कि स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि गवर्नमेंट सेंट्रल में एक प्राइम मिनिस्टर होगा और हर एक स्टेट में एक एक चीफ मिनिस्टर होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? एक ऐसी बुक जिसमें ये लिखी गई है कि हमारे देश को कैसे चलाना चाहिए। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इनटू दीज ऑर्गन और ब्रांचेस। वो जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनमें उसका काम लिखा गया है कि क्या क्या काम करना है स्टेट गवर्नमेंट को और क्या क्या काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और इस तरीके से 3 ब्रांचेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है ज्यूडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या है कि ये कानून बनाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि कानून कानून ये लागू करवाते हैं। और ज्यूडिशरी का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट्स लॉ, मतलब ये देखते हैं कि लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी जितने भी आप सुने होंगे ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सभी ज्यूडिशरी हुए। और आप लेजिस्लेचर के बारे में सुने होंगे। लेजिस्लेचर होता है क्या? लेजिस्लेचर होता है लाइक जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी क्या किस में आते हैं? लेजिस्लेचर में आते हैं। और यही लोग मिलकर लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेचर वाले। और इस चैप्टर का जो नाम है, अगर आप ध्यान दो तो द यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब मेनली हमें इस चैप्टर में हमें यूनियन लेजिस्लेचर पे ही फोकस करना है। ठीक है। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर। इस चैप्टर में हमें यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है, जो अभी हमने आपको बताया। एट द सेंटर वी हैव द यूनियन लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। सेंटर में जो है यूनियन लेजिस्लेचर होता है या फिर पार्लियामेंट होता। एट द स्टेट लेवल वी हैव स्टेट लेजिस्लेचर। तो जैसे सेंट्रल लेवल पे ना यूनियन लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट होता, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता। द यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ। और यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर ही लॉ बनाते हैं। लॉ का मतलब कानून बनाते हैं। The legislative power have been distributed between the union and the states. Subject has been listed under 3 legislative list. ठीक है, देखो पावर जो होते हैं ना, पावर वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, ठीक है, और एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, ये ऐसे लिस्ट है जिसपे यूनियन वाले यानी कि सेंट्रल वाले और स्टेट वाले दोनों काम करेंगे। और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट वाले काम करेंगे, और यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल जो
प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके द्वारा काम होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होंगे ये सभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको हर एक चीज़ समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनियन लिस्ट से। यूनियन लिस्ट यानी कि जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर है। इट इंक्लूड्स मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस चीज़ हैं, लाइक सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स, बैंकिंग, करेंसी, टेलीफोन एंड सो ऑन। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन ओवर दीज सब्जेक्ट्स। तो देखो, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस यानी कि आर्मी, आर्मी का सैलरी बढ़ाना है, आर्मी को कौन कौन से नए नए गन देने हैं, इक्विपमेंट्स देने हैं, यूनिफॉर्म देना है, तो ये सभी कौन डिसाइड करेगा? ये सभी डिसाइड करेंगे सेंट्रल पावर यानी कि जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी है। ठीक है, फिर आता है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स मतलब किस देश से किस तरीके से बातचीत करनी है, ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करेंगे? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो करेंगे। इसमें जो स्टेट वाला है ना, स्टेट वाला कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप छत्तीसगढ़ से हो या फिर राजस्थान से हो या फिर तमिलनाडु से हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप उस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार करो। ठीक है, फिर पोस्ट एंड टेलीग्राम, बैंकिंग, करेंसी। तो देखो, हाँ, एक बहुत अभी बेस्ट एग्जांपल है कि अभी कुछ दिन पहले ही 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो बैन हो गया। मतलब सरकार बोले कि रेगुलेट नहीं होगा, अब ये 2000 रुपीज़ का जो नोट है, पिंक वाली जो नोट होती है, वो रेगुलेट नहीं होगा। कुछ साल पहले की बात है, उस वक्त क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन में जो सरकार थे ना, वो पुराने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिए थे। ठीक है, तो ये सब पावर किसके पास है? ये सब पावर मोदी के पास है। मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास है। और अगर आप देखो तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, बैंकिंग, करेंसी, टेलीफोन एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ यूनियन लिस्ट में आते हैं। इसमें आप जिस भी राज्य से हो ना, जो भी स्टेट है आपका, उसका चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं बोल सकता इन सारे चीज़ों में। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद ना यहाँ पर हमें एक माइंड मैपिंग देने के लिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, पर अभी हम इस चार्ट को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है डिटेल्ड में। तो जब मैं डिटेल में पढ़ लूँगा ना, तो फिर इस चार्ट में आऊँगा, और अब जब मैं इस चार्ट को डिस्कस करूँगा ना, तो आप उससे पहले ही आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने भी देख लिया यूनियन लिस्ट। इसके बाद हम चेक करते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होते हैं? तो स्टेट लिस्ट में वो सारी चीज़ें होती हैं, और जिसका जो पावर है, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का पावर है, वो होता है चीफ मिनिस्टर के पास। आप जिस भी स्टेट में रहते हो ना, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास इन सारी चीज़ों का अधिकार होता है। ठीक है, this list includes matter of importance to the state such as public order and police, water supplies and irrigation, public health, agriculture and so on। तो आपके शहर में जो भी हॉस्पिटल है, तो उसका, उस हॉस्पिटल का जो जो उस पर देख रेख कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो आपके स्टेट में जो है ना चीफ मिनिस्टर, उनके निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे जो पुलिस होता, आपके शहर की जो पुलिस है, आपके राज्य के जो पुलिस है, वो किसके अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट के आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। वाटर सप्लाईज एंड इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि पानी पटाना खेतों में, तो ये सारी चीज़ किसके अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। पब्लिक हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल हुआ, ये सारी चीज़ किसके अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर किसके अंदर आते हैं? तो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। The state legislature have the exclusive power of legislation over this subject। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता ना, स्टेट लेजिस्लेचर, उनके पास ये सारी चीज़ों का पावर होता। आई होप आपको यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये चीज़ें समझ आ गई। अब जो हमें थर्ड पढ़ना है ना, वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का अधिकार होता है, दोनों का राइट्स होता है। और देखो मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। This list include matter that are important to both the union and the state, such as economic and social planning, education, welfare of labor, electricity, newspaper and so on। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि स्टेट वाले और यूनियन वाले दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ लेबर,
इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर और भी ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आती है, और कंकरेंट लिस्ट इस यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर देखते हैं। Both the union and the state legislature have the power of legislation over this subject. In case of dispute between the two, the union law will resign supreme. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि अगर कोई चीज़ है उसमें लेके झगड़ा हो गया स्टेट में और यूनियन में, तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे सीन में, जो यूनियन वाला बोल रहा है ना उसकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है, स्टेट वालों की बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दिखाया गया है। तो यूनियन लिस्ट में देख लो आप क्या क्या है, बैंक हुए, रेलवे हुए, शिप हुए, करेंसी हुआ, ये सोल्जर हुआ, ये सारी चीज़ किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, हॉस्पिटल हुआ, इरिगेशन हुआ, और ये एग्रीकल्चर हुआ, पुलिस हुआ, ठीक है, तो ये सब स्टेट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या, तो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और यही तो हमारा चैप्टर है, इसी को तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, पार्लियामेंट के बारे में। मैं पार्लियामेंट के बारे में डेप्थ में पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको बस 3 चीज़ें बोलता हूँ, आप बहुत अच्छे से सुनना। जो पार्लियामेंट बनता है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे सेकेंड पार्ट में। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई डाउट है ना तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द पार्ट सेकेंड।